जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं मोहम्मद इस्लाम ड्राइविंग स्कूल में जॉब करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने इस चैनल पे आपके साथ ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। सब कैटेगरीज़ हैं जितनी भी यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, लाइट व्हीकल, हैवी फोर्कलिफ्ट, हैवी बस, हैवी ट्रक, मोटर बाइक, सब के लिए ऑलरेडी जो है वीडियो मैं शेयर कर चुका हूँ आपके साथ। तो आज हम बात करेंगे कि यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फ़ाइनल रोड टेस्ट जो है वो क्या होता है और उसको किस तरह से पास किया जा सकता है, उसका टाइम जो है ड्यूरेशन वो कितनी होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह जो मेरी रिक्वेस्ट है, जो चैनल पे नए आए हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो आज हम बात करते हैं रोड टेस्ट के बारे में। चलते हैं वीडियो के मेन पार्ट की तरफ। रोड टेस्ट क्या होता है? रोड टेस्ट फाइनल टेस्ट होता है जो बिल्कुल लास्ट पे आता है किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। अगर आप कार का लाइसेंस ले रहे हैं, मोटर बाइक का ले रहे हैं या हैवी बस ट्रक का ले रहे हैं, तो सबसे एंड पे जो टेस्ट आता है, सारे टेस्ट पास करने के बाद, सारी क्लासेस कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल एंड पे जो टेस्ट आता है उसको रोड टेस्ट बोलते हैं। रोड टेस्ट क्या होता है? आरटी का एग्जामिनर आता है रोड टेस्ट के लिए, जिसमें आप 10 से 15 मिनट की जो है वो ड्राइव टेस्ट लेता है आपसे। आपने गाड़ी जो है वो 10-15 मिनट के लिए ड्राइव करनी होती है। वो आपके साथ एग्जामिनर बैठा होता है, तो उसमें आपका जो है 10 से 15 मिनट ड्राइव के बाद वो आपका पास या फेल का रिज़ल्ट जो है वो इशू करता है। तो आज हम बात करेंगे कि फ़ाइनल टेस्ट जो है वो किस तरह ईज़िली फ़र्स्ट ट्राई में पास किया जा सकता है। सबसे पहले इसके लिए जो चीज़ है वो ये है कि आप टाइम से पहले टेस्ट सेंटर में पहुंच जाएं। जिस भी आप ड्राइविंग स्कूल से लाइसेंस ले रहे हैं, ड्राइविंग स्कूल के अंदर ही टेस्ट सेंटर होता है, तो आप टाइम से कम आधा घंटा पहले जो है वहाँ पे पहुँच जाएं। वहाँ जाने के बाद आप पहले फ़्रेश हो जाएं, अपने माइंड को रिलैक्स करें बिल्कुल, क्योंकि अगर आप फ्रेश नहीं हैं तो कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले फ़्रेश हो जाएं और उसके बाद आपने सबसे पहले एक चीज़ नोट करनी है कि ड्राइविंग जो भी है, जो भी टेस्ट है, पार्किंग का टेस्ट है, फाइनल का टेस्ट है, जो भी है, 50-60% ड्राइविंग जो है वो आपका कॉन्फिडेंस पे है। अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करते तो आप इजीली पास हो सकते हैं। अगर आप में कॉन्फिडेंट नहीं है, आपने जितनी भी गाड़ी चलाई है, तो आप ज़रूर गलती करोगे और गलती करने पे जो एग्ज़ामिनर है वो आपको फेल कर देगा। तो बात करते हैं कि किस तरह से टेस्ट स्टार्ट होता है और किस तरह से आपने क्या क्या जो इम्पोर्टेंट जो हैं वो टिप्स मैं आपको बताऊंगा, वो किस तरह से आपने फॉलो करने हैं जो आप इजीली पास हो सकें। तो बेहतर यही है कि आप नोट डाउन कर लें, और इसके अलावा भी जब आप ड्राइविंग कोर्स में जाते हैं तो इंस्ट्रक्टर आपको ये सारी चीज़ें बताता है। तो नॉर्मली दो जो स्टूडेंट हैं वो एक साथ जाते हैं टेस्ट देने के लिए। एक गाड़ी ड्राइव करता है और एक पीछे बैठता है। आधा रास्ता एक ड्राइव करता है, आधे रास्ते दूसरा जो है वो ड्राइव करता है। लेकिन आजकल कोरोना की वजह से सिर्फ एक स्टूडेंट जो है वो उसको लेके जाते हैं ड्राइविंग के लिए, टेस्ट के लिए। 10-15 मिनट की ड्राइविंग के बाद तो वही जो है वापस स्कूल में गाड़ी लेके आता है और उसी पार्किंग में, टेस्ट पार्किंग में लगा के उसके बाद आपको रिज़ल्ट इशू कर दिया जाता है। तो किस तरह से स्टार्ट होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दो लोग जा रहे हैं तो आप में से, दोनों में से वो जो एग्ज़ामिनर है वो ख़ुद आपको बताएगा कि किसने पहले गाड़ी जो है वो ड्राइव करनी है। सबसे पहले आपने जैसे ही गाड़ी में बैठना है तो गाड़ी जो है वो पहले से ही स्टार्ट होगी। गाड़ी को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल टेस्ट में गाड़ी जो है वो पहले ही स्टार्ट खड़ी होती है। सबसे पहले बैठने के बाद आपने क्या काम करना है? आपने सेफ़्टी चेक करनी है। सेफ़्टी में क्या क्या आता है कि आपने सबसे पहले अपना सीट बेल्ट लगाना है। सीट बेल्ट लगाने के बाद आपने सेंटर मिरर जो है, साइड मिरर जो है, लेफ़्ट राइट, वो चेक करने हैं आपने कि वो बिल्कुल सही है। अगर वो सही नहीं है तो आपने अपने हिसाब से सही करना है, और सेंटर मिरर को ज़रूर आपने अच्छे से चेक करना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि जो दूसरा स्टूडेंट पीछे बैठा है उसने सीट बेल्ट लगा लिया हुआ है या नहीं लगाया। उसने अगर नहीं लगाया तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उसको बोलना है सीट बेल्ट लगाने के लिए, क्योंकि अगर वो सीट बेल्ट नहीं लगाएगा तो फिर भी आपकी मिस्टेक काउंट होगी और आप इसमें फेल हो सकते हैं। और सीट बेल्ट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया और फिर जितनी भी आपने अच्छी गाड़ी चला ली, सीट बेल्ट की वजह से आपको फेल कर देंगे, क्योंकि ये एक बड़ी मिस्टेक है, मेजर मिस्टेक इसको बोलते हैं। वो करने के बाद आपने ये देखना है कि आपका जो एग्ज़ामिनर है वो नॉर्मली ख़ुद ही वो सीट बेल्ट जो है वो लगा लेता है। अगर उसने नहीं लगाया तो आपने उसको भी एक बार बोल देना कि सर सीट बेल्ट लगा लें। उसके बाद वो उसी टाइम पे लगा ले या 1 मिनट रुक के लगा ले, तो वो उसमें कोई मसला नहीं है, आपने एक बार बोल देना।
उसके बाद आपने ये देखना है कि गाड़ी के जो दरवाजे हैं, जो डोर हैं, वो अच्छे से बंद हो गए हैं। अगर नहीं तो आपको आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो ट्रेनिंग में आपको बता देगा कि अगर गाड़ी का डोर कोई खुला रह गया है तो उसका सामने एक जो है वो साइन वो शो हो रहा होता है, एक लाइट शो हो रही होती है, उससे पता चल जाता है। अगर कई बार ये होता है कि एग्ज़ामिनर जो है वो गाड़ी का दरवाज़ा अच्छे से बंद नहीं करता आपको चेक करने के लिए कि आपको इस चीज़ का पता चलता है या नहीं चलता, तो आपने लेफ़्ट राइट मिरर से देखना है। अगर तो पीछे वाला दरवाज़ा कोई खुला होगा तो वो थोड़ा सा उभरा हुआ आपको नज़र आएगा, आपको मिरर देखने से ही पता चल जाएगा। अगर नहीं तो आपने अपना दरवाज़ा देखना है या फिर अपने एग्ज़ामिनर को बोलना है कि सर आपका दरवाज़ा जो है वो ठीक से बंद नहीं हुआ। इतने करने के बाद आपने क्या करना है कि जैसे ही आपने गाड़ी को अपना टेस्ट जो आपने स्टार्ट करना है तो पूरा आपने हर चीज़ सेफ्टी वगैरह चेक कर ली है। अभी आपने हैंड ब्रेक जो है वो अच्छे से नीचे करनी है। हैंड ब्रेक कई बार क्या होता है कि आप कंफ्यूज होते हो, आप हैंड ब्रेक या तो उसको आप भूल ही जाते हो नीचे करना, या फिर आप उसको अच्छे से नहीं करते। तो हैंड ब्रेक आपने अच्छे से नीचे करके इंडिकेटर लगा के आपने जो है वो गाड़ी जो है पार्किंग से निकालनी है। पार्किंग से निकालने के बाद आपने निकालते वक्त आपने सिक्योरिटी जो है वो सेफ्टी चेक करनी है कि पीछे कोई गाड़ी आ रही है या दूसरी तरफ से कोई भी गाड़ी है या पीछे कोई खड़ा है या क्या है। अगर क्लियर है बिल्कुल तो आप वहाँ से गाड़ी निकाल के, वहाँ पे गाड़ी निकालने के बाद अगर आप रिवर्स करके गाड़ी निकाल रहे हैं, गाड़ी निकाल वहाँ से आपने टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना। जैसे ही आपने गाड़ी निकाली आपने जो है वो, अगर तो आप ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हैं तो आपने फ़ौरन से गाड़ी को डी में करके, ड्राइव में करके आपने निकलना है, या जैसे भी अगर मैनुअल गाड़ी भी है तो पहले गियर में आपने लगा के वहाँ से निकलना है। वहाँ से निकलते वक्त जो है वो आपको स्पीड जो है वो आपने बहुत स्लो भी नहीं रखनी, और आपने बिल्कुल एक नॉर्मल स्पीड से कि उसको पता चले कि आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, आप सही गाड़ी चला रहे हो। स्कूल में टेस्ट सेंटर के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, कोई क्लास बुक करवाने के लिए आ रहा है, कोई क्लास लेने के लिए आ रहा है, कोई स्टाफ का बंदा इधर उधर जा रहा है, तो आपने उनका बिल्कुल ध्यान रखना है। आपने रास्ता देना है, अगर कोई आपके सामने से गुजर रहा है तो आपने स्टॉप करके उसको रास्ता देना है। या पेडेस्ट्रियन जो है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग जिसको बोलते हैं, उस पर अगर कोई खड़ा है तो आपने उसको रास्ता ज़रूर देना है। और उसके बाद आपने एग्ज़िट के लिए, आपको अगर तो स्कूल की एक ही एग्ज़िट है तो आपको पता होगा कि आपने किस साइड से एग्ज़िट करना है। अगर 2 एग्ज़िट हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो एग्ज़ामिनर जो है आपका वो आपको बता देगा कौन सी एग्ज़िट से आपने बाहर निकलना है। बाहर निकलते वक्त आपने गेट के सामने ज़रूर देखना है, गेट के सामने स्टॉप का साइन लगा होता है नॉर्मली। तो आपने क्योंकि दूसरे रोड पे चढ़ने से पहले स्कूल से जब आप निकलते हो तो स्टॉप का साइन लगा होता है। आपने वहाँ पे गाड़ी को 1-2 सेकंड स्टॉप करके आपने इधर उधर देखना है कि अगर आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर है तो आपने फिर आगे मूव करना है। जैसे ही रोड पे आपने चढ़ना है आपने स्पीड लिमिट देखनी है कि उसकी आपको स्पीड लिमिट क्या है, वो आपको ट्रेनिंग में भी पता चल जाएगा, क्योंकि मोस्टली ट्रेनिंग जो है वो उसी एरिया पे होती है, स्कूल के आसपास होती है। तो आपको पता चल जाता है सब रोड का कि किस रोड की कितनी स्पीड लिमिट है। उसके हिसाब से आपने कर लेना है अपनी स्पीड को। सेंटर मिरर आपने देखते रहना है, ठीक है। आपको इससे पता चलता जाएगा कि पीछे आपके गाड़ी कोई है, अगर है भी तो कितने फासले पे है। जब भी आपने ब्रेक लगाने लगना है तो सबसे पहले आपने उसको सेंटर मिरर को देखना है कि पीछे वाली गाड़ी ज़्यादा करीब तो नहीं है, तो उसके बाद आपने सेफली ब्रेक लगानी है। उसके बाद आपने आगे जाना है। अगर आगे राउंड अबाउट कोई आ रहा है इस तरह से, तो अगर आप 2 ट्रैक वाले रोड पे जा रहे हैं तो उसमें अगर आपको वो राइट जाने के लिए बोलता है तो आपने, अगर 2 ट्रैक वाले रोड पे जा रहे हो तो आपने राइट साइड वाले ट्रैक में ही गाड़ी जो है वो अपनी ड्राइव करनी है। तो जो लेफ़्ट साइड पे होती है वो फास्ट लाइन होती है, उसमें आपने गाड़ी ड्राइव नहीं करनी, आपने अपनी वाली लाइन में राइट साइड में आपने ड्राइव करना है। अगर आपको राउंड अबाउट आगे आता है तो आपको वो एग्ज़ामिनर थोड़ा दूर से ही बता देगा कि आपने इसको लेफ़्ट करना है, राइट करना है, या सीधा जाना है या यू टर्न करना है। अगर आपको वो राइट करने का बोले या आपको सीधा जाने का बोले तो आपने वही राइट लाइन ही यूज़ करनी है। राउंड अबाउट में अगर 2 लाइनें हैं या 3 लाइनें हैं तो आपने राइट लाइन यूज़ करनी है। अगर 3 लाइनें हैं, दरमियान वाली लाइन को आपने बिल्कुल टेस्ट में आपने बिल्कुल भी दरमियान वाली लाइन जो है वो यूज़ नहीं करनी। सीधा या राइट जाने के लिए आप राइट लाइन यूज़ करोगे। राइट जाना है तो आपने सबसे पहले ये देखना कि आपकी लेफ़्ट साइड पे कोई और गाड़ी तो नहीं आ रही, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे जो गाड़ी राउंड अबाउट के अंदर आ चुकी होती है आपने उसको रास्ता देना होता है पहले निकलने के लिए। अगर कोई गाड़ी नहीं है तो आपने राइट का इंडिकेटर लगा के राइट साइड पे जाना है तो निकल जाना है।
अगर आपने सीधा जाना है तो आपने इंडिकेटर नहीं लगाना, आपने राइट लाइन में रहना है और राइट साइड वाला जो एग्ज़िट है आपने वो एग्ज़िट जैसे ही आप क्रॉस कर रहे होंगे तो फिर आपने राइट का एग्ज़िट लगा के सामने वाले एग्ज़िट से, राइट का इंडिकेटर लगा के सामने वाले एग्ज़िट से आपने निकल जाना है। तो ये था कि आपने राइट जाना है या सीधा जाना है, तो किस तरह से आपने लाइन का किस तरह से यूज़ करना है। अगर आपको वो एग्ज़ामिनर आपका बोलता है कि आपने राउंड अबाउट से लेफ़्ट करना है या यू टर्न करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जैसे ही वो आपको बताएगा कि आपने आगे राउंड अबाउट से लेफ़्ट करना है या यू टर्न करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना सेफ्टी चेक करने के बाद आपने लाइन जो है वो चेंज करके जो लेफ़्ट साइड की लाइन होती है, फर्स्ट लाइन होती है, उसमें आपने आ जाना है। उसमें आप किस तरह से आएंगे, उसमें आपने एकदम से नहीं आना, लाइन चेंज बड़े एहतियात से आपने करनी है। उसके लिए क्या होता है कि आपने सेंटर मिरर देखना है कि आपके पीछे कोई गाड़ी आ रही है, कितनी दूर है, अगर आ रही है तो फिर आपने क्या देखना है कि अपने जो लेफ़्ट साइड का मिरर है वो देखना है। उसके बाद आपने शोल्डर देखना है, शोल्डर आपने यहाँ तक गर्दन ऐसे करके जो है वो आपने देखना होता है कि आपकी गाड़ी के साथ कोई बाइक या कोई और गाड़ी जो बिल्कुल क्लोज़ आ रही हो, तो उसको देखने के लिए। उसके बाद फिर आपने जो है सेंटर मिरर देखना है, उसके बाद इंडिकेटर लगा के आपने लेफ़्ट लाइन में आ जाना। और इसमें इस चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, आपने कोशिश करनी है कि ये आप कुछ सेकंड्स में ही करके अपनी लाइन जो है वो चेंज करें, क्योंकि आगे राउंड अबाउट जो है वो ज़्यादा करीब आ रहा होता है। तो उससे पहले आपने अपनी लाइन में आना है। अपनी लाइन में आपने आने के बाद राउंड अबाउट में से थोड़ा पहले ही आपने इंडिकेटर लगा देना है लेफ़्ट साइड का या यू टर्न का, जिस साइड पे भी आपने जाना है। तो दोनों चीज़ों के लिए, यू टर्न और लेफ़्ट के लिए, दोनों के लिए आप लेफ़्ट साइड का पहले इंडिकेटर ही लगाएंगे। तो उसमें आपने सबसे पहले ये देखना कि लेफ़्ट साइड से आपके राउंड अबाउट के अंदर कोई गाड़ी एंटर हो रही या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो आपने सेफली निकल जाना है। अभी आपने राइट करने के लिए या यू टर्न करने के लिए आपने सबसे अंदर वाली जो लाइन है, राउंड अबाउट की सबसे अंदर वाली लाइन, वो यूज़ करनी है। और बहुत ज़्यादा स्पीड आपकी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम स्पीड भी नहीं होनी चाहिए। जो आपका ट्रेनर है, आपका जो इंस्ट्रक्टर है, वो आपको पूरा उसके बारे में समझा देगा कि यहाँ पे आपकी कितनी स्पीड होनी चाहिए। उस हिसाब से आपने लेफ़्ट करना है या यू टर्न करना है। लेफ़्ट या यू टर्न जब आप कर रहे होते हो तो आप जब एग्ज़िट करते हो तो आप लेफ़्ट लाइन से ही एग्ज़िट करते हो। जैसे आपने लेफ़्ट किया या यू टर्न किया, जो जब आपने एग्ज़िट कर लिया, आप लेफ़्ट लाइन में होते हो, तो वो लेफ़्ट लाइन जो है वो आपके ड्राइविंग के लिए नहीं होती। आपने अपनी लाइन में जाना होता है राइट के लिए। आपने सिर्फ एग्ज़िट वहाँ से लिया, उसके बाद आपने सबसे पहला काम यही देखना है कि आपने सेफ्टी देखनी है, इधर उधर देखना है, आगे देखना है, पीछे देखना है कि कोई और गाड़ी जो है वो ज़्यादा करीब ना हो। आपने राइट लाइन में लाइन चेंज करनी है। उसी तरह से पूरी सेफ्टी चेक करके, मिरर, सेंटर मिरर, साइड मिरर जो है, शोल्डर चेक करने के बाद फिर दोबारा से सेंटर मिरर और इंडिकेटर लगाने के बाद आपने अपनी लाइन में आना है। अपनी लाइन में आने के बाद आपने जो है वो, अगर 60 का रोड है तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपकी गाड़ी जो है, आपकी स्पीड जो है वो एग्जैक्ट 60 पे हो। 2-4 पॉइंट जो हैं वो ऊपर नीचे हो जाएं तो उसका मसला नहीं है, लेकिन अगर 60 का है और आप 70 पे जा रहे हो तो ये आपकी मिस्टेक काउंट होगी। और अगर कम जा रहे हैं, 60 के रोड पे आप 50 पे जा रहे हैं, तो फिर भी जो है वो आपकी मिस्टेक जो है वो काउंट होगी। तो आपने अपनी लाइन में चलाना है। गैर ज़रूरी आपने जो है वो ओवरटेक करने से अवॉइड करना है। अगर आगे वाली गाड़ी भी 60 पे जा रही है, आप भी पीछे 60 पे जा रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको ओवरटेक करके आगे आने की। आपने उस लाइन में चलते रहना है। अगर आगे वाली गाड़ी स्लो चल रही है ज़्यादा, तो एग्ज़ामिनर आपको खुद बोल देता है ओवरटेक करने के लिए, तो आपने सेफ्टी चेक करने के बाद आपने ओवरटेक करके वापस अपनी लाइन में आना होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप राउंड अबाउट से एग्ज़िट करके किसी रोड पे आ रहे हो, या स्कूल से निकलने के बाद, या किसी भी एक रोड से दूसरे रोड पे जा रहे हो, तो आपने जो है साइन बोर्ड जो है वो आपने देखने हैं। आप सीधा भी ड्राइव कर रहे हो तो आपने साइन बोर्ड ज़रूर देखने हैं कि साइन बोर्ड आपको बहुत जो है वो हेल्प करेंगे कि आगे जो है वो राउंड अबाउट आ रहा है आगे, या आगे कोई हम्प आ रहा है, स्पीड ब्रेकर है वो आ रहा है, या स्पीड लिमिट क्या है, वो आपको साइन बोर्ड जो है वो ट्रैफिक के वो देखने से पता चलता रहेगा। तो इसलिए आपने ये ज़रूर आपने इधर उधर अपना पूरा फोकस रखना होता है कि आपके साइन बोर्ड जो हैं वो कौन कौन से लगे हुए हैं। तो उसके बारे में आपको पहले जो थ्योरी टेस्ट होता है उसमें आप साइन बोर्ड स्टडी करते हो, तो आपको वो पता चल जाता है देखने के बाद कि इस साइन बोर्ड का क्या मतलब होता है। तो इतना करने के बाद जो है वो, अगर तो
कई बार ये भी होता है कि आपको बिल्कुल जैसे अब 40 के रोड पे आपको ले जाता है तो बिल्कुल जो है वो कोई राइट साइड की तरफ या लेफ़्ट साइड की तरफ कोई मोड़ आ रहा है, आपके रोड पे कोई एग्ज़िट आ रहा है, तो वो आपको क्या कहता है, बिल्कुल करीब जाके आपको कहता है कि राइट कर लें या लेफ़्ट कर लें, सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस देखने के लिए कि आप कंफ्यूज तो नहीं होते। आपको अगर एकदम से कुछ करना पड़े, राइट करना पड़े, लेफ़्ट करना पड़े, तो आपको कंफ्यूज तो नहीं होते। तो आपने वहाँ से बिल्कुल अपने माइंड को रिलैक्स रखना है। जिस तरह से वो आपको बोले कि आपने राइट करना तो आपने फ़ौरन राइट करना है, अगर आपको लेफ़्ट करने का बोले तो आपने लेफ़्ट करना है। लेकिन उससे पहले आपने सेफ्टी ज़रूर चेक करनी है, सेंटर मिरर ज़रूर चेक करना है, रोड ज़रूर आपने देखना है कि किसी तरफ से कोई ख़तरा तो नहीं है ये लेफ़्ट या राइट करने के लिए। तो वो करने के बाद जो है वो आपने फिर उस रोड के हिसाब से अपनी स्पीड जो है वो मैनेज करनी है। फिर ये होता है कि अगर तो 2 स्टूडेंट हैं तो एक स्टूडेंट को रास्ते में कुछ 10 मिनट 12 मिनट के बाद वो एग्ज़ामिनर बोल देता है कि आपने अभी यहाँ पे जो है वो स्टॉप करना है, ताकि दूसरा स्टूडेंट जो है वो ड्राइव कर सके। स्टॉप करने के लिए अगर वो आपको रास्ते में स्टॉप करने का बोले, पार्क करने का आपको बोलेगा, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो जगह पार्किंग के लिए सही है। कभी ये होता है कि इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है वहाँ पे, वो जानबूझ के आपको कहता है कि यहाँ पे स्टॉप करें। इलेक्ट्रिक बोर्ड के सामने आपने स्टॉप नहीं करना। या कोई गेट है किसी फैक्ट्री का, किसी विला का, कुछ भी है, तो उसके सामने जो है वो आप स्टॉप उस तरह से नहीं कर सकते। आपने देखना होता है वहाँ पे कि पार्किंग के लिए कोई साफ़ जो है वो सही जगह होनी चाहिए, और सही जगह देख के आपने गाड़ी पार्क करनी है। गाड़ी पार्क आपने किस तरह से करनी है कि आपकी गाड़ी पूरी जो है वो येलो लाइन से बाहर आ जाए। अगर नीचे कच्ची जगह है, रेत ज़्यादा है, तो आपने ज़्यादा रेत में नहीं जाना कि गाड़ी वहाँ पे फंस जाए और दूसरा जो है स्टूडेंट आपके बाद जो ड्राइव करेगा उसके लिए कोई मुश्किल हो। आपने सेफली गाड़ी को वहाँ पे पार्क करना है। गाड़ी को अगर आप मैनुअल है तो उसको आपने न्यूट्रल करना है, ऑटोमेटिक है तो आपने उसको पी पे पार्किंग पे करके आपने हैंड ब्रेक लगा के जो है वो आपने, हाँ, और आपने जो हैज़र्ड होता है जिसको डबल इंडिकेटर भी बोलते हो, हैज़र्ड आपने दबाना है ताकि वो जो है वो इंडिकेटर वो चलते रहें और पीछे वाली ट्रैफिक को पता होना चाहिए कि आपने उस साइड पे गाड़ी जो है वो पार्क की है। तो आपने वहाँ पे निकलना है। निकलने के बाद आपने पीछे बैठ जाना है। दूसरा जो स्टूडेंट है वो आएगा वो ड्राइव करने के लिए। आपने पीछे बैठ के एक चीज़ ज़रूर करनी है कि आपने पीछे बैठते ही पीछे वाली सीट पे भी सीट बेल्ट होता है, आपने वो सीट बेल्ट लगा लेना है। तो वहाँ से फिर जो दूसरा स्टूडेंट है वो वहाँ से ड्राइविंग स्टार्ट कर देगा। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो आप अपने पास नोट डाउन कर लें। और इसके बाद जो है वैसे भी जब आप किसी कोर्स के लिए जाते हो, ड्राइविंग कोर्स के लिए, तो आपको जो ड्राइविंग की जो ट्रेनिंग मिलती है, जो आपके इंस्ट्रक्टर होता है उसको आपने ज़रूर फॉलो करना होता है। वो इस तरह के पॉइंट्स आपको और भी ज़्यादा पॉइंट्स आपको बताएगा। तो आपने कोशिश ये करनी होती है कि आप वो सब अपने पास नोट डाउन कर लें और उसको फॉलो करें। अपनी तरफ से कुछ ना करें, क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनको पता होता है कि कौन कौन सी चीज़ आप फॉलो करेंगे, किस तरह से आप गाड़ी ड्राइव करेंगे तो आपका पास होने के चांस जो है वो ज़्यादा हैं। अपने तरफ से कुछ नहीं करना, क्योंकि जो पाकिस्तान से, इंडिया से इस साइड से आते हैं तो वहाँ पे रूल्स जो है वो इतना फॉलो नहीं किया जाता ट्रैफिक के लिए। हर कोई अपने हिसाब से गाड़ी चला रहा होता है। लेकिन यहाँ पे दुबई में रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी मिस्टेक्स को लेके आपको वो फेल भी कर सकता है। तो जो छोटी मिस्टेक्स होती हैं, माइनर मिस्टेक्स, वो 12 तक अलाउ होती हैं। 12 से आपने कम ही अगर मिस्टेक किया या 12 तक की हैं तो आपको वो पास कर देगा। अगर 12 से ज़्यादा आपने छोटी मिस्टेक किया तो वो आपको फेल कर देगा। और जो मेजर मिस्टेक है, जैसे सीट बेल्ट आपने नहीं लगाया, तो इस तरह का जो ये मेजर मिस्टेक में आती है, या और इस तरह का कुछ है कि आप राउंड अबाउट में जा रहे हो, आपकी लेफ़्ट साइड पे कोई गाड़ी थी, आपने उसको देखा नहीं, आपने अंदर ऐसे ही गाड़ी जो है वो अंदर ले गए या ले जाने की कोशिश की, तो ये मेजर मिस्टेक में आएगा। तो एक भी मेजर मिस्टेक हुई तो वो आपको एग्जामिनर आपको फ़ेल कर देगा। और आपको फ़ेल होने के बाद दोबारा से 4 घंटे की क्लास, 4 घंटे का मतलब है 8 क्लासें, और दोबारा से टेस्ट बुक करना पड़ेगा। तो बेहतर यही होता है कि आपने इस तरह से गाड़ी चलानी है कि आपकी कोई मेजर मिस्टेक ना हो, और माइनर मिस्टेक भी कम से कम आपने करनी है। तो मज़ीद जो है पार्किंग टेस्ट के बारे में ऑलरेडी जो है वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। थ्योरी टेस्ट किस तरह से पास कर सकते हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वो भी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ।
सब लाइसेंस कैटेगरीज़ के बारे में डिटेल से वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो फिर एक बार जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक किया करें, अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड किया करें, उनको व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच सके और उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। इंशाल्लाह मज़ीद आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा और भी आप वीडियोज़ जो है वो बनाता रहूँगा। और कमेंट्स में आप भी बताते रहें कि आपको किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके बारे में वीडियो जो है वो मैं इंशाल्लाह बना के अपलोड करता रहूँगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।